आज का दिन मेरी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट लेकर आया। आज मुझे पता चला चेतन मेरी पिछली जिंदगी का कितना इम्पोर्टेंट हिस्सा है। मेरी अधूरी मोहब्बत। ओह गॉड, हाउ मच आई लव हिम एंड हाउ मच ही लव्स मी। Today I have realized the true meaning of love. Thanks चेतन, thanks. तुमने मेरी जिंदगी को एक नया मतलब दिया है। हम इस जन्म में ना मिल पाए तो क्या, अगले जन्म में ही सही। भाभी, चेतन, चेतन! दीपू यार, क्यों जगाया यार? जगाया? तू सो रहा था। और नहीं तो क्या, जागते हुए सपने देखूंगा क्या? मतलब तू आंखें खोलकर सो रहा था और सपना भी देख रहा था? मेरी आंखें खुली थी क्या? सॉरी यार, पता ही नहीं चला। मोहब्बत का कीड़ा लोगों को काटता है, लेकिन तुझे तो लगता है मोहब्बत के कीड़े ने पूरा कुत्ता ही दिया है। वैसे तू सपना क्या देख रहा था? बहुत ही अच्छा सपना था। पलक और मैं खंडाला में थे। मैं किसी स्टेट का प्रिंस और वो प्रिंसेस, और वो मेरी बाहों में गिरने ही वाली थी। बाहों में से गिरने वाली मतलब वो पहाड़ के पेड़ की डाली पे लटकी हुई थी और मैं नीचे खड़ा उसके गिरने का इंतजार कर रहा था। उसका पैर फिसल गया था ना। हाउ वायलेंटली रोमांटिक। अबे सुन ना यार, उसी वक्त सडनली एक चील वहां से गुजर रही थी और उसके राइट पांव के तीसरी उंगली के नाखून पे पलक का दुपट्टा फंस गया और पलक चीखते हुए आई, मेरा दुपट्टा, मेरा दुपट्टा। और मैं सडनली उस दुपट्टे के पीछे भागता रहा। अच्छा, आगे की कहानी मैं सुनाता हूं। ओके ओके। उसके बाद पलक डिसाइड करती है हाँ। कि वो किसी और से शादी करेगी। क्यों? अरे जो इडियट एक पहाड़ से लटकी हुई लड़की को छोड़कर उसका दुपट्टा कैच करने जाएगा, वो लड़की किसी और से शादी करेगी ना। राइट यार, मैंने सोचा ही नहीं था। गुरुजी, 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 आपके वात्सल्य रस में भाव विभोर होकर आपकी प्रियसी आपसे वार्तालाप करने आई है। ये क्या बोला? मुझे तो इसके पूरे डायलॉग में सिर्फ रस समझ में आया, मतलब कि जूस। हाँ। मतलब कि कोई कस्टमर आया जूस पीने। आपसे तो वार्तालाप करना ही बेकार है। पलक जी आपसे मिलने आई है। पलक! और पेश है चेतन। I'm sorry, I'm late. क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रही हैं। How could you do this, चेतन? Do what? कितना भोला चेहरा है तुम्हारा। कोई तुम्हारे चेहरे को देखकर ये नहीं कहेगा कि ये चेहरा एक धोखेबाज इंसान का है जो लड़कियों को फंसाता है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तुम्हारे समझ में आए या ना आए, I don't care, लेकिन मैं सब कुछ समझ गई हूँ। एंड थैंक गॉड सब कुछ मुझे जल्दी समझ में आ गया। मुझे लगा कि तुम मेरे वही बचपन के दोस्त बब्बू हो, पर नहीं, I was wrong। मैं भूल गई थी कि वक्त सभी को बदल देता है। चेतन, तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे शिबानी भाभी के साथ? एक मिनट पलक, there's some mistake. I can explain everything. मेरी बात तो सुनो। I don't need any explanations, okay, चेतन? अब समझने और सुनने में कुछ नहीं रहा। पलक, please listen to me. चेतन, don't ever show me your face again, okay? अरे पलक! ये तो होना ही था यार। हमारी किस्मत ही खराब है। लगता है भगवान ने किसी बहुत ही बैड टेम्पर वाले राइटर से अपनी किस्मत लिखवाई है। यार सब कुछ खत्म हो गया। I've lost her. ऐसा मत बोल यार, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? मैंने पलक की ड्रेस पे क्या चाय गिराई है जो साफ करके वो मुझे माफ कर देगी? दिल तोड़ा है उसका, दिल। तू ऐसा बोल रहा है? तू तो मेरा इंस्पिरेशन है, तू मेरा हीमैन है। तुझे देखता हूं तो मेरी छाती और मेरे बाइसेप्स 2-2 इंच फूल जाते हैं। जैसे भगवान ने मेरे और अनन्या के मरते हुए रिलेशनशिप में ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई किया, वैसे ही वो तेरे लिए भी कोई चक्कर चलाएंगे यार। फिलहाल तो भगवान के कारनामे को देखकर मुझे चक्कर आ रहे हैं। अब तुझे मुझे और अनन्या को देखकर इंस्पायर होना चाहिए। अरे कभी सोचा था अनन्या और मेरे बीच में इतना सब होने के बाद भी साइकियाट्रिस्ट बनने के? ओह माय गॉड! छोड़ यार। उसने तुझे बुलाया ना, या जा। पागल हो गया? अगर कोई स्वर्ग की अप्सरा भी होती ना तो भी नहीं जाता। दीपू जा। नहीं। अरे फेंक क्यों रहा है? उठाना फिर। और वापस आया ना तो दोनों टांगों से मार दूंगा। यार तेरी मोहब्बत का टाइटैनिक तो डूब गया चेतन, और ये सब उस टुच्चे कबीर की वजह से है। काश उसकी मौत चींटियां काटने से हो जाए, या उसकी उंगली मिक्सी में फंस जाए।
या पहाड़ी पर उसे पता चल जाए कि उसकी गाड़ी के सारे ब्रेक्स चोरी हो गए। साला हम। हेलो। कुछ सोचा आपने? कबीर। देखिए प्लीज ना मत कहिएगा, हम एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं अनन्या। आई विल नॉट बी एबल टू टेक इट। प्लीज हमारी बात मान लीजिए। कबीर, यू आर फॉरगेटिंग बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। एक बार जो मर जाता है वो फिर से पैदा नहीं होता। हमारे बीच जो रिलेशन था वो खत्म हो चुका है कबीर। द फीलिंग्स आई हैड फॉर यू वो भी खत्म हो चुके हैं। एवरीथिंग इज ओवर कबीर। यू थिंक इट्स सो इजी? आपको लगता है कि बहुत आसान है? इट्स वेरी इजी। इट्स ऑल फिनिश्ड कबीर, इट्स ऑल फिनिश्ड। नथिंग इज सो इजी। अनन्या, हमारे अलावा आप किसी और की हो भी नहीं सकती। आप सुन रही हैं हम क्या कह रहे हैं? कबीर, ताकत से देश जीते जा सकते हैं, दिल नहीं। जस्ट फॉरगेट इट। मैं तुमसे बहुत दूर जा चुकी हूं। गुड बाय। अनन्या, इट्स सो हॉट आउट देयर। कार का एसी भी ठीक से काम नहीं कर रहा। ये सब क्या है भाभी? मैंने आपसे एक सवाल पूछा, ये सब क्या है? That's none of your business. It is, क्योंकि ये मेरे भाई की जिंदगी का सवाल है। आपने मेरे भाई का विश्वास तोड़ा है, एक हस्बैंड वाइफ के पवित्र रिश्ते पर दाग लगाया है। You have ruined my brother's life. Enough. That's enough, पलक। तुम अपने भाई से क्यों नहीं पूछती कि ऐसा क्यों हुआ? तुम उनसे पूछो कि अपना वो सारा वक्त ऑफिस में क्यों बिताते थे, कि मुझे प्यार और अफेक्शन के लिए बाहर जाना पड़ा। तुम कहती हो मैं पति पत्नी के रिश्ते पर दाग हूं। Why didn't you ask your brother how good a husband he was? और इस सब के बाद भी मैं कुछ नहीं करती। पर चेतन, वो मेरे इस जन्म का ही नहीं, पिछले जन्म का भी प्यार है। और तुम्हारा भाई, वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन। And after knowing all this also I'm staying with him. क्या ये नहीं है पत्नी धर्म निभाना? आप अपनी गिल्ट छुपाने के लिए ये सब नाटक कर रही है ना भाभी? Look, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे मुझे शर्मिंदा या गिल्टी होना पड़े, ओके? मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। And anyways, you're no one to interfere in my life. So get out. अब धीरे से अपनी आंखें बंद करो। अब सोचो कि दीपू एक कॉस्ट्यूम ड्रामा में है। तुम उसे कैसे इमेजिन कर रही हो? एक हैंडसम प्रिंस की तरह, एक स्मार्ट मजनू की तरह, या फिर शाहरुख खान की तरह वो वीर ज़ारा में ना एक यूनिफॉर्म में, एयरफोर्स यूनिफॉर्म में। किस रूप में? दिखा डॉक्टर। कैसे? एक मम्मी के रूप में। हाँ? मम्मी मतलब माँ? नहीं, वो मम्मी नहीं, एक मम्मी के रूप में। उसके पूरे बदन पर पट्टियां हैं और वो एक हॉस्पिटल में बेड पर लेटा हुआ है। क्या? ऐसे कैसे? पता नहीं, शायद मेरे सबकॉन्शियस माइंड में अभी उसके झूठ घूम रहे। शायद मेरा फ्रस्ट्रेशन हो। मेरा सबकॉन्शियस माइंड चाहता है कि दीपू की बहुत पिटाई हो और उसकी सारी हड्डियां टूट जाए। सैड ना? वेरी सैड। लेकिन कई बार इंसान दिल का बुरा नहीं होता है, मजबूरी उससे झूठ बुलवाती है। तुम टेस्ट लेना चाहोगी कि दीपू का दिल कैसा है? हाँ डॉक्टर। तो जाकर दीपू से मिलो और उससे कहो कि बकरे के बच्चे की आवाज निकाले। What? हाँ, अगर उसने पतली आवाज निकाली जैसे कि मैं, इसका मतलब कि उसके दिल में पाप है, कमजोर है उसका दिल। और अगर उसने रोबदार आवाज निकाली जैसे कि मैं, मतलब उसका दिल साफ है, मजबूत है। वैसे ये दूसरी आवाज खाते पीते बकरे की लगी। बट डोंट यू थिंक दिस इज लिटिल बिट स्ट्रेंज? हाँ, साइकियाट्रिस्ट लोगों के तरीके ऐसे ही अजीब और स्ट्रेंज होते हैं। लेकिन और कोई तरीका नहीं है डॉक्टर? अरे यही इतने मुश्किल से मिला। मतलब? और भी मुश्किल आवाजें हैं जैसे कि चींटी की, मछली की, सांप की, लेकिन ये सबसे सिंपल है ना। हाँ, तो ठीक है, मैं उसे फोन करती हूँ। किसको?
दीपू को उसका टेस्ट लेना है ना? नहीं, फोन पे नहीं, उसके सामने बैठकर बात करना, आमने सामने। नहीं डॉक्टर, उसके सामने तो मेरी हंसी छूट जाएगी। और मेरी हंसी जिंदगी भर के लिए बंद हो जाएगी। मतलब? क्या है कि फोन पर अच्छे से सुनाई नहीं देता ना, तो बकरी की आवाज डॉगी की आवाज सुनाई देगी। ओह डॉक्टर, यू आर सो फनी। अब मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं बाथरूम में जाकर मुंह धोकर आता हूँ। हाँ, संभाल के जाना। हाँ, आई होप कि साइलेंट पे रखा है। हेलो, हाय दीपू, मैं अनन्या बोल रही हूँ। आई नो इट माइट साउंड अ बिट स्ट्रेंज, लेकिन क्या तुम मेरे लिए बकरी की आवाज निकाल सकते हो? हाँ, ऑफ कोर्स। मैं दीपू ठीक तरह से सुनाई नहीं दे रहा है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। एक बार फिर से प्लीज। वापस करता हूँ। मैं दीपू, तुम किसी नेटवर्क वाले एरिया में क्यों नहीं आते? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अब बाथरूम में नेटवर्क कहाँ से आएगा? क्या कहा? दीपू, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। डॉक्टर, आर यू ओके? आई एम फाइन। हेलो हेलो दीपू। यस। डॉक्टर को सुनाई नहीं दे रहा। वापस ट्राई करता हूँ। मतलब उसे कहो वापस ट्राई करे। हाँ, ओके। दीपू, ट्राई अगेन। दीपू, तुम्हारी आवाज बहुत धीरे से आ रही है। अब जोर से कैसे कहूँ? तुम बाहर सुन लोगी। दीपू, शायद वो कोई ऐसी जगह पर है जहाँ पर वो जोर से नहीं बोल सकता, जैसे कि मंदिर, थिएटर, है ना? दीपू, I'll call you later. बाय। क्या? बाय। बाय। It's me, चेतन। देखो, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, बट लेट मी एक्सप्लेन। 2 मिनट दे दो मुझे। चेतन, तुम क्या कर रहे हो मेरे कमरे में? ये तो मैं भी सोच रहा हूँ। What? वो एक्चुअली चेतन, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कबीर की बहन है ना पलक, उसे हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। ओह, तुम शॉक नहीं हुए ये सुनकर? क्या? भाभी प्लीज, मैं कम इन। पलक, क्या करूं? बेड के नीचे छुप जाओ। नहीं यार, मैं कुछ नहीं होऊंगा। वहाँ चेतन, वहाँ जल्दी। क्या? पीछे नहीं, वहाँ जल्दी करो। बोलो। भाभी, आई एम रियली सॉरी। पता नहीं गुस्से में मैंने आपको क्या क्या कह दिया। ये भी नहीं सोचा कि हो सकता है इसमें आपकी कोई गलती ना हो। आई एम श्योर आपको चेतन ने ही फंसाया होगा। भाभी, यू डोंट नो दीज गाइज। आजकल उनका एक ही मकसद होता है, लड़कियों को फंसाना। और पलक, चेतन ऐसा नहीं है। उसने कभी भी कुछ ऐसा नहीं किया जिससे मुझे गिल्ट महसूस हो। इनफैक्ट वो चेतन ही है जिसने मुझे कबीर के पास वापस भेजा। ही इज अ नाइस गाय। अफसोस वक्त बहुत कम है उसके पास। ज्यादा दिन की जिंदगी नहीं बची उसकी। व्हाट? किस सोच विचार में डूबी हुई थी? अरे वाह, हरी के साथ रह रहकर तुम्हारी लैंग्वेज भी सुधरने लगी है। तुम इसे लैंग्वेज का सुधरना कहती हो? अरे उसकी भी लैंग्वेज को समझने वाली लैंग्वेज है। कल हम लोगों से कह रहा था उसके द्विचाकी वाहन के चक्र के नली का छिद्रकरण होकर उसमें से हवा का बहिर्गमन हो गया। क्या 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 क्या? और पता है इन सब शब्दों का मतलब इतना सा था। क्या? पंक्चर। क्या हुआ? तुम्हें इसे हंसते हुए देखकर बहुत अच्छा लगता है। टचवुड। कबीर का फोन आया था। लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। मैं उसे भूलने की कोशिश कर रही हूँ और काफी हद तक उसे भूल भी चुकी हूँ। That's great. मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। And I need your help for this. Of course. ये भी कोई कहने वाली बात है? मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। Trust me. ट्रस्ट? इतने सारे झूठ बोलने के बाद तुम्हारा क्या भरोसा?
फिर से कोई झूठ बोला तो? नहीं बोलूंगा, और ये झूठ नहीं, सच है। और अगर बोला तो? अरे क्या कर रहा है तू? खाने दे। अरे नहीं 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 खाने दे। नहीं नहीं, तुझे एप्पल से एलर्जी है। जानता हूं इसलिए तो खा रहा हूं। मुझे एक स्लो एंड पेनफुल डेथ मरना है। इस एप्पल से मुझे एलर्जीज होंगी, एलर्जी से रैशेस और फिर खुजली, और खुजली कर करके मुझे मरना है। नहीं नहीं नहीं, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। मेरे होते हुए तू ऐसा नहीं कर सकता। तो क्या तू मेरे लास्ट डे पे मेरी मदद करेगा? अगर मैं खुजा खुजा के टायर्ड हो जाऊंगा तू मुझे खुजाएगा? अरे नहीं यार, और मरने की नहीं, जीने की बात कर। डोंट लूज हार्ट यार, ट्राई ट्राई। अरे ट्राई तो करने गया था, पलक को समझाने गया था और गलती से शिबानी के रूम में घुस गया। यार मुझे यकीन हो गया है कि मेरी किस्मत मेरे साथ ही नहीं है। चुप कर यार, तूने वो कछुए वाली कहानी नहीं पढ़ी है जिसमें वो कछुआ दीवार चढ़ने की कोशिश कर रहा था? वो बार बार गिरते रहा लेकिन आखिर में वो चढ़ ही गया। अरे इडियट, वो कछुआ नहीं स्पाइडर था, वो उसकी स्टोरी है। व्हाटएवर, पॉइंट इज कि दीवार चढ़ना हो गया। चल उठ। क्या तू मुझे दीवार पर चढ़ाएगा? अरे नहीं, उठकर हाथ मुंह धो ले, कुछ खा ले, एप्पल को छोड़कर। ओके चल उठ उठ, कम ऑन कम ऑन। हे भगवान, इस नेवर क्राइंग और एवर लाफिंग बच्चे का क्या हाल कर दिया है आपने। कबीर, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। कहिए। वो तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें अपनी सहेली के बारे में बताया था, वो पिछले जन्म वाली स्टोरी। हाँ, हमें याद है। कबीर, उस कहानी में आधा सच था और आधा झूठ। उस इंसिडेंट का हर एक वर्ड सच था, बस झूठ ये था कि मेरी ऐसी कोई दोस्त नहीं है। कबीर, अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूं, क्योंकि मैं इस झूठ को और आगे नहीं बढ़ा सकती। कबीर, वो कहानी मेरी दोस्त की नहीं, मेरी थी। दिस इज इट कबीर, दिस इज योर चांस। हथौड़ा मार दो। क्या कह रही हैं आप? मतलब आप किसी और से? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। आप हमारी मोहब्बत है, हमारी जिंदगी है। आप ऐसा करेंगी तो? I'm sorry कबीर, मैं जानती थी कि तुम्हें बहुत दुख पहुंचेगा, पर मैं ये बात और नहीं छुपा सकती। दुख? आप इसको दुख कहती हैं? आसमान गिर गया है हमारे सर पर, जमीन खिसक गई है पैरों के नीचे से, बिजली गिर गई है हम पर, आप इसे दुख कहती हैं? आपके बिना हमारा क्या होगा? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कबीर? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सब कुछ भुलाकर तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी। नहीं 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 शिबानी, आप ऐसा नहीं कर सकती। आप ऐसा नहीं कर सकती। आप अपने बारे में सोच रही हैं, उस बेचारे के बारे में तो सोचिए। उसने एक और जन्म लिया है आपके प्यार को पाने के लिए। आप ऐसे सेल्फिश नहीं हो सकती। हमने फैसला ले लिया है, आपकी मोहब्बत की जीत होगी, चाहे किसी की भी हार हो।